हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत। आज एक हम लोग नया अध्याय लेकर के आए हैं जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। क्या नाम है? समानांतर श्रेणी। इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए सबसे पहले इसको हम ब्रीफ में समानांतर श्रेणी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि कोई सीक्वेंस होता है। क्या होता है? कोई सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम। सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम। तो कोई अगर सीक्वेंस है तो किसी खास नियम को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे 11 11 16 16 21 26, आगे भी इस प्रकार से जाएगा कंटिन्यू। तो ये आपका एक सीक्वेंस है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अनुक्रम कहा जाता है, जो एक फिक्स नियम पे मतलब एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 को हम कहेंगे पहला पद। 6 को क्या कहेंगे? 6 आपका पहला पद है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 से 11 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 ऐड करना पड़ेगा। 11 से 16 लाने के लिए 5 ऐड करना पड़ रहा है। 16 से 21 लाने के लिए भी 5 ऐड कर रहे हैं। 21 से भी 26 लाने के लिए 5 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हर पिछली राशि में अगर 5 को ऐड कर दिया जाए तो हमें अगली राशि प्राप्त हो जा रहा है। तो जिस राशि को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे ये राशि कहलाएगा सार्व अंतर। क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा सार्व अंतर। इसी का दूसरा नाम है पदांतर। क्या नाम है? इसी का दूसरा नाम है पदांतर। पदांतर हो गया। अब यहाँ पे हम कोई भी पद को निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला पद यहाँ पे कितना है? 6 है। दूसरा पद आपका कितना है? दूसरा पद 11 है। तीसरा पद आपका 16 है। उसी प्रकार से चौथा पद आपका 21 है। और यहाँ से 26वां 5वां पद आपका कितना है? 26 है। 7वां पद भी निकाल सकते हैं। 8वां 9वां 10वां जो कहे वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कहा जाता है कि पहला पद को यहाँ पे ए मानते हैं, सार्व अंतर को डी मानेंगे, और मान लेते हैं कि इसमें हमें पदों की संख्या एन है। तो उसके लिए हम लिखेंगे टीएनवा पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला को आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन मैं अभी इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। इसका प्रूफ भी होता है, आप प्रूफ भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। इसको डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर लावेंगे थ्योरी समझ करके। तो देखिए, अगर कोई सीक्वेंस अगर कोई सीक्वेंस किसी खास पैटर्न पे फॉलो करेगा तो उसका सार्व अंतर हमेशा बराबर होगा। अब अगर सार्व अंतर हमेशा बराबर है तो आपका सीरीज जो कहलाएगा वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कोई सीक्वेंस दे दे और कहे कि इसको जांचिए कि ये एपी में है या नहीं, एपी मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो लगातार पदों के बीच में दो लगातार पदों के बीच का जो गैप है वो गैप को हम बराबर लाने का प्रयास करेंगे। अगर गैप उसका बराबर है तो आपका एपी में होगा, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे श्रेणी की बात करेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। एक को एपी कहते हैं, एक को जीपी कहते हैं, और एक को एचपी कहते हैं। जो कि आपको जीपी और एचपी का कॉन्सेप्ट आपको हायर कक्षाओं में पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा, जो कि आपका 11th और 12th क्लास में मिल सकता है। 11th क्लास में मान लीजिए 11th क्लास का टॉपिक है। हालांकि इससे पहले ये टॉपिक आपको 11th क्लास में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब कुछ वर्षों से इसको सिलेबस को बदल करके 10th क्लास में इसको शामिल किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही पोर्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, जहाँ पे ए को हम क्या कह रहे हैं? ए को पहला पद, डी को यहाँ पे पदांतर या इसी का दूसरा नाम है सार्व अंतर, और एन यहाँ पे पदों की संख्या है। जैसे 10 लिखेंगे तो 10वां पद, 5 लिखेंगे तो 5वां पद। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे निकालना चाहते हैं 16 के बारे में, तो 16 आपका कौन सा पद है? 3। तो तीसरा पद है तो यहाँ पे T3 लिख लेंगे। तो लिखेंगे ए का मान यहाँ पे 6 है, प्लस 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, और 2 गुने 5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो मिलेगा 6 प्लस 10 बराबर 16 मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे तीसरा पद कितना है? तीसरा पद आपका 16 है।
इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू हम कोई भी पद को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे हम प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। और चलिए ये आपका उदाहरण से प्रश्न उठाए हैं। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की सूचियों में कौन कौन सी समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी की अवस्था में प्रत्येक उनके प्रथम पद और सार्व अंतर को क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले आपको जांचना है कि क्या ये आपका सीक्वेंस जो गिवन है वो सीक्वेंस आपका एपी में है कि नहीं। अगर सीक्वेंस एपी में रहेगा, अगर सीक्वेंस एपी में है, इसका मतलब है कि उनमें टर्मों का जो कॉन्जुगेटिव टर्म जो हो गए, जो लगातार आपका लगातार या क्रमागत जो आपका टर्म है, उन टर्मों के बीच का जो गैप होगा, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब तक आपका डिफरेंट इक्वल ना होगा तब तक ये आपका किस में नहीं होगा, ये आपका एपी में नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पहला प्रश्न उठा लेता हूँ। प्रश्न नंबर 1, 2, 7, 12, 17, 22। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें देख लीजिए पहला पद यहाँ पे आपका 2 है तो इसको मान लीजिए T1, बाद में इसको A कह देंगे। T1 बराबर 2 है। T2 यहाँ से देख लीजिए, T2 आपका यहाँ पे 7 है। उसी प्रकार से T3 कितना है, तो ये आपका 12 हो गया। T4 यहाँ पे कितना, T4 आपका 17 हो जाएगा। और यहाँ से T5 आपका 22 है। तो यहाँ से आपको निकालना होगा कॉमन डिफरेंट, दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर होगा वही आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंट। तो यहाँ पे D1 इसको कॉमन डिफरेंट मान लिए, तो D1 बराबर T2 माइनस T1 होगा। 7 में से 2 जाएगा तो 7 में से 2 गया तो कितना होगा, 5 होगा। उसी प्रकार से D2 निकाल लीजिए, तो D2 बराबर T3 माइनस T2। अगला पद में से पिछला पद को आपको क्या करना होता है, घटा देना होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 12 माइनस कितना, 12 माइनस 7 बराबर कितना होगा, 5 होगा। उसी प्रकार से D3 निकाल लीजिए, तो D3 बराबर हो जाएगा आपका T4 माइनस T3। T4 का वैल्यू यहाँ पे कितना है देख लीजिए, T4 का वैल्यू 17 है। 17 में से 12 जाएगा, तो 17 में से 12 जाएगा तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। उसी प्रकार से आप आगे भी निकाल सकते हैं D4, तो D4 बराबर T5 माइनस T4। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 22 में से कितना जाएगा, 22 में से 17 घट जाएगा, तो 22 में से 17 घटेगा तो कितना मिलेगा, 5। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हर स्थिति में यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 आपस में इक्वल हैं, जो कि कितना के बराबर है, जो कि 5 के बराबर है। इसका मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंट आपस में क्या है, इक्वल है। तो ए आपका किस में होगा, इसी को अब हम क्या कह देंगे, ए आपका किस में है, एपी में है। अगर ये एपी में है, इसका पहला पद कितना हो जाएगा, पहला पद आपका 2 हो जाएगा। और सार्व अंतर यहाँ से कितना हो गया, तो सार्व अंतर यहाँ पे आपका देख लीजिए 5 है। 5 के गैप से आगे बढ़ रहा है सीक्वेंस, तो डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कॉमन डिफरेंट कितना हो गया, कॉमन डिफरेंट यहाँ पे आपका 5 है और पहला पद आपका 2 है। अब इसमें हम कोई भी पद को आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कहता कि चलिए 20वां पद बताइए, T20। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते A प्लस 20 माइनस 1 होगा, जो कि 19 ऑफ D होगा। तो A का मान यहाँ से दूर रखेंगे, प्लस 19 गुने D का मान आपका 5 होगा। तो 2 प्लस 19 बचे 95, 95 में 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 97। तो ये आपका कौन सा पद हो गया, ये आपका 20वां पद हो गया। 20वां पद का वैल्यू कितना हो गया, 97 हो गया। इस प्रकार से हम कोई भी पद को निकाल सकते हैं। तब निकालेंगे जब वह किस में होगा, जब वह एपी में होगा। अगर वह एपी में नहीं है तो उसका हम कोई भी आगे की पद को हम क्या नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 0, -4, -8,
-12 और इसी प्रकार से आपका कंटिन्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लिए T1 बराबर 4, T2 बराबर 0, T3 बराबर -4, T4 बराबर -8 और T5 बराबर -12 होगा। तो यहाँ से सबसे पहले चेक कर लीजिए कि ईएपी में है या नहीं। तो सबसे पहले निकालेंगे D1 बराबर T2 माइनस T1। तो T2 आपका कितना है? T2 आपका 0 है। 0 में से कितना घटा देंगे? 0 में से 4 घट जाएगा। तो 0 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? -4 होगा। उसी प्रकार से D2 निकाल लेते हैं। ये आपका होगा T3 माइनस T2। तो T3 का मान यहाँ पे -4 है और इसमें आपको कितना घटाना है? इसमें आपको 0 घटाना है। तो -4 माइनस 0 बराबर फाइनली कितना हो गया? -4 हो गया। उसी प्रकार से D3 निकाल लीजिए। तो ये आपका होगा T4 माइनस T3। T4 का वैल्यू यहाँ से कितना है? T4 का वैल्यू यहाँ से माइनस में 8 है और इसमें आपको घटा देना है -4। तो फाइनली -8 प्लस 4 बराबर -4 होगा। उसी प्रकार से आप D4 भी निकाल लीजिए। D4 बराबर D4 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा T5 माइनस T4। तो -12 में से -8 को घटा देंगे। तो -12 प्लस 8 बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 आपस में इक्वल है। जो कितना के बराबर है? जो -4 के बराबर है। कितना के बराबर है? -4 के बराबर है। ये आपका -4 के बराबर है। इसका मतलब है कि ए आपका किस में है? ए आपका एपी में है। और एपी में है तो यहाँ पे पहला पद कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और सार्व अंतर -4 होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे चेक कर लिए कि ये आपका किस में है? ये आपका एपी में है। अगर ये एपी में है तो हम कोई भी पद को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपका 2 प्रश्न और है। इसको आप HW के रूप में ले लीजिए। इसको घर से बना लीजिएगा। बाकी हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं। इसको भी आपको उसी प्रकार से बनाना होगा जैसे कि 3 है, 7 है, 12 है, 18 है और 25 है। तो सबके बीच का आप गैप ले लीजिएगा। गैप अगर आपस में इक्वल होगा तो आपका एपी में होगा। अगर इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं होगा। अगर एपी में नहीं है तो ना तो उसका हम पहला पद को निकाल सकते हैं और ना ही उसका हम सार्व अंतर का वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं श्रेणी समानांतर श्रेणी में है? यदि वह समानांतर श्रेणी में है तो उनके प्रथम पद और सार्व अंतर को निकालना है। चलिए इसमें हम 2 प्रश्न को बनाते हैं। बाकी 2 प्रश्न आप खुद से बनाइएगा। पहला प्रश्न लेके चल रहे हैं। -5 -1 3 7 और आपका 11 होगा। तो यहां से आप निकाल लीजिए। थोड़ा सा रुक जाइएगा। यहां से आपका हो जाएगा T1 बराबर -5, T2 बराबर -1 होगा, T3 बराबर यहाँ से 3 होगा, T4 बराबर 7 और T5 बराबर 11 होगा। यहाँ से चेक कर लीजिए। D1 निकाल लीजिए। तो -1 में से -5 को क्या करना होगा? घटा देना होगा। तो -1 प्लस 5, 5 में से 1 गया तो यहाँ पे 4 मिलेगा। उसी प्रकार से आपको D2 निकालना होगा। उसी प्रकार से आपको D3 निकालना होगा और D3 के साथ साथ यहाँ पे आपको D4 भी निकालना होगा। सबको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका 3 में से कितना घटा देंगे? -1 को घटा देंगे। तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो गया। तो 3 + 1 बराबर कितना हो गया? 4। उसी प्रकार से आपको D3 निकालना है। तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटा दीजिए। चौथा पद आपका 7 है और तीसरा पद आपका 3 है। तो 7 में से 3 गया तो कितना हो गया? 4। उसी प्रकार से हम यहाँ 11 में से किसको घटा देंगे? 7 को। तो कितना आ जाएगा? 4।
यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी कॉमन डिफरेंट यहाँ पे इक्वल है, कॉमन डिफरेंट आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कि ये किस में होगा, ये आपका एपी में होगा। अगर ये एपी में है, अगर एपी में है तो इसका पहला पद -5 होगा और इसका सार्व अंतर 4 होगा। इस प्रकार से हम प्रश्न को बनाएंगे। बाकी आप इसको HW भी ले सकते हैं, नहीं तो एक प्रश्न इसमें और बना देते हैं, जो कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 1 4 6 7 6 4। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ आपका T1 बराबर 1 हो गया, T2 बराबर यहाँ से 4 हो जाएगा, T3 बराबर 6 है, T4 बराबर 7, T6 बराबर T5 बराबर आपका 6 हो गया और T6 बराबर आपका 4 हो गया। इसको चेक कर लीजिए। तो D1 उसी प्रकार से D2, उसी प्रकार से D3, उसी प्रकार से D4 और उसी प्रकार से D5। तो 4 में से 1 को घटावेंगे, 4 में से 1 को घटावेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ से 6 में से 4 को घटाना होगा तो कितना मिल गया, 2 मिल गया। उसी प्रकार से आगे भी देख लीजिए। तो 7 में से 6 को घटा देंगे जो कि 1 मिलेगा। उसी प्रकार से आपको D4 निकालने के लिए 6 में से कितना को घटाना होगा, 7 को, तो कितना आ गया, -1 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ 4 - 6 करेंगे जो कि कितना आ गया, -2 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके जो D1 है, D2 है, D3 है, D4 है और साथ में यहाँ पे D5 है, ये आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब है कि ये आपका किस में नहीं है, ये आपका एपी में नहीं है।